हरे कृष्णा। हम लोग अब इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों का दृष्टिकोण इस श्लोक पे। ऑफकोर्स हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य मेन जिन्होंने कमेंट्री लिखी है पूर्ववर्ती आचार्यों में वो हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका लिखी है सारार्थ वर्षिणी भगवद गीता पे, और सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में और सत्क्रिय सार दीपिका में इस श्लोक पे कुछ कमेंट्स दिए हैं, और बलदेव देवभूषण जी ने भी लिखा है इस श्लोक पे, वो ऑफ कोर्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और ऑफ कोर्स रिसेंट टाइम्स में श्रीला प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर। तो अलग अलग तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री डिस्कस कर रहे हैं, और उसी कमेंट्री में मैं सनातन गोस्वामी और बलदेव विद्याभूषण जी के पॉइंट्स इंक्लूड कर दूंगा और बता दूंगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं, और ऑफ कोर्स श्रीला प्रभुपाद जी की कमेंट्री भी इसी में इंक्लूड कर दूंगा। मतलब गौड़िया वैष्णव आचार्यों का दृष्टिकोण क्या है वो मैं मिला के बता रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स सर्वधर्मान् परित्यज्य, इसमें सनातन गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य कि हाँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मतलब सर्वधर्मान् परित्यज्य, छोड़ दो सब कुछ। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो सर्वधर्मान् परित्यज्य सब कुछ छोड़ दो। माम एकाम शरणम व्रजा, और एक निष्ठ बनो, एक निष्ठ, केवल मेरा आश्रय लो, ना धर्म का आश्रय लो ना किसी और चीज का आश्रय लो, केवल मेरा आश्रय लो। मैं जो कह रहा हूं वो करो, बस श्रवण कीर्तन यही है ना, और भक्ति करो। अर्जुन तुम्हारे लिए तुम अभी फाइट करो, मेरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। शास्त्रों में मेरे आदेश हैं, मगर यहां पर मेरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है गीता में, वो फॉलो करो। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट ला रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान जब कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रजा, तो भगवान ही डायरेक्टली मीन कर रहे हैं कि सारे धर्म छोड़ दो, नित्य नैमित्तिक सब छोड़ दो और मेरी शरण लो। माम एकम, तो यहाँ पे एक का मतलब सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ, हमारे सारे गौड़िया वैष्णव आचार्य ले रहे हैं। एक का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं अलोन, सरेंडर टू मी अलोन, मतलब निष्ठा की बात कर रहे हैं। जहाँ शंकराचार्य ने एकम का मतलब अद्वैत भाव लिया है, श्रीधर स्वामी ने फेथ लिया है, या और कौन है, तो वल्लभाचार्य जी ने क्या लिया है? तो श्रीधर स्वामी ने फेथ लिया है। वल्लभाचार्य जी ने एक का मतलब लिया है हाँ, सेवा कि एक मुझे आनंद दो, एक मेरी सेवा करो। केशव काश्मीरी जी ने एक का मतलब लिया है, केशव काश्मीरी ने तो एक का मतलब उन्होंने उसी सेंस में लिया है जिस तरह वल्लभाचार्य जी ने लिया है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य ने एक का मतलब लिया, एक निष्ठ हो जाओ, एक निष्ठ हो जाओ मुझ में। बल्कि विश्वनाथ ठाकुर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तुम सर्व पापेभ्यो, अगर तुम एक निष्ठ हो जाओगे, एक निष्ठ मतलब मेरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, और तुम्हें कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धर्म पालन करने से। उसको निष्ठा कहते हैं, धर्म निष्ठा या भक्ति निष्ठा, ये टर्म अलग है। भक्ति निष्ठा, धर्म निष्ठा, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, निष्ठा कन्विक्शन। तुम्हारी कन्विक्शन होनी चाहिए। कन्विक्शन कैसे कहेंगे? निष्ठा। तो निष्ठा होनी चाहिए कि कृष्ण की बात मानने में सब मंगल है, ये बात है। तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं अहम तुम सर्वपापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे ट्विस्ट ला रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो अर्जुन, अगर तुम धर्म भी पालन करोगे और भक्ति भी पालन करोगे,
तो तुम्हें पाप लग जाएगा, तो तुम्हें पाप लगेगा। उल्टा है। बाकी सारे मध्वा, रामानुजा और वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं धर्म पालन करना चाहिए, है नहीं। अब मगर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुमने धर्म पालन करने की कोशिश भी की, मतलब ऐसा नहीं कि फल त्याग कर देंगे धर्म पालन कर लेंगे, है नहीं। वो तो प्रपोजल ये है, तो तुमने धर्म पालन किया तो तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑर्डर है कि सारे धर्म त्याग दो। तो तुम मेरा ऑर्डर चेंज क्यों कर रहे हो? मेरे ऑर्डर के स्ट्रेंथ पे तुम सारे धर्म त्याग दो। निष्ठा मतलब ये होता है। निष्ठा मतलब मेरे आदेश के बल पे तुम सारे धर्म त्याग सकते हो, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। वे कोई कहेगा तुमने धर्म त्याग दिए पाप लगेगा। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन मैंने जो धर्म बनाया है उस मैं ही धर्म बनाने वाला हूं, और मैं ही बोल रहा हूं धर्म त्याग दो, तो इसमें पाप क्या है? मैंने ही तो बनाया है, और क्या है? अगर राजा कहे कि तुम्हें सत्य बोलना है, या तो अगर राजा अपनी प्रजा से कहे तुम्हें सत्य बोलना है, दूसरों की रक्षा करनी है, या फॉर एग्जाम्पल अगर राजा का प्रजा से कहे तुम्हें टैक्स देना है वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे, तो देना पड़ेगा। अगर राजा कहे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया, तो कौन जेल में डालेगा? राजा ने तो बोल दिया मैंने ही धर्म बनाया और मैं ही धर्म को कैंसिल कर सकता हूं, और मैं कह रहा हूं अभी धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति करोगे तो धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति एक हायर धर्म है। सवाय पुमसाम परो धर्म, वो कोट कर रहे हैं। एक हायर धर्म के लिए लोअर धर्म छोड़ सकते हो। अगर तुम धर्म की भाषा में समझना चाहते हो तो ऐसे है, सिंपल भाषा में कि भक्ति के लिए धर्म छोड़ सकते हो। उससे सिंपल भाषा है कि मैं कह रहा हूं छोड़ दे भाई, मैंने ही धर्म बनाया और मैं ही छोड़ने को बोल रहा हूं, इसमें पाप क्या है? अगर कोई और बोलता तो पाप था। तो विश्वनाथ ठाकुर ने इस आर्ग्यूमेंट को पूरा उल्टा कर दिया। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो भगवान ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भी पाप लग जाएगा, बस। उसको क्या करोगे फिर तुम? अर्जुन तुम बहुत डर रहे हो ना पापों से, यही है ना। फर्स्ट चैप्टर में बोल दिया ना कि पाप लगेगा, दोनों चारे बीच में रहेंगे, वर्णाश्रम खत्म हो जाएगा, उसका पाप लगेगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, पाप लगेगा, पाप पाप पाप, भगवान मैं क्या करूं? भगवान ने अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन ठीक है तुम छोड़ दो, मगर मेरी बात ना मानने का पाप होगा, उसको क्या करोगे? वो विश्वनाथ ठाकुर बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट लिया है यहाँ पर। इसलिए भगवान कह रहे हैं धर्म तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना अर्जुन, धर्म क्या है अपनी छोटी बुद्धि से, और तुम कह रहे हो ये करने से पाप लगेगा। मेरे हिसाब से तो तुम अगर क्षत्रिय धर्म पालन करोगे तो पाप भी नहीं लगेगा, मगर तुम्हारी कैलकुलेशन अगर ये है तो तुम धर्म छोड़ दो, मेरी शरण लो, मेरी बात मानो, कोई पाप नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि मैं कह रहा हूं, बस मैं कह रहा हूं। ये पॉइंट ला रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर इस पे फोकस कर रहे हैं, निष्ठा पे। यहाँ पे एक का मतलब निष्ठा ले रहे हैं, जो सनातन गोस्वामी ने लिया है, जो एक्चुअली श्रीधर, मैंने कहा था ना हमारी सारी कमेंट्री श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से बेस्ड है। श्रीधर स्वामी ने एक का मतलब क्या लिया था कि एकमात्र मुझ में श्रद्धा हो, श्रद्धा लिया था। वही श्रद्धा तो निष्ठा में होती है, वही प्रगाढ़ श्रद्धा निष्ठा होती है। तो हम श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को ही फॉलो कर रहे हैं। विश्वनाथ ठाकुर ने उस कमेंट्री को और फोकस कर दिया। श्रीधर स्वामी ने क्या बोला था कि मुझ में श्रद्धा रख, कि मुझ में श्रद्धा के बल से सारे धर्म छोड़ दो। विश्वनाथ ठाकुर एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, मगर उसको एक डिफरेंट भाषा में और सिंपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझ में श्रद्धा मतलब, मुझ में निष्ठा मतलब मेरी बात में निष्ठा। मेरी बात में अगर तुम्हें श्रद्धा है, मेरी बात में निष्ठा है, अब मैं तुम्हें लड़ने को कह रहा हूं तो लड़ो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि लड़ने से पाप पुण्य लगेगा, धर्म होगा, वो मेरी टेंशन है। और मेरी बात मानोगे, मैं पहले कैलकुलेशन कर चुका हूं सब, कि लड़ने से पाप नहीं लगेगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा पाप लगेगा नहीं लगेगा, तो वो कैलकुलेशन छोड़ दो, मेरी बात मान लो, बस काम खत्म हो गया। क्लियर, सो नाइस। इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं शरणागति। विश्वनाथ ठाकुर ने शरणागति का पूर्ण स्वरूप प्रकट कर दिया, पूर्ण स्वरूप प्रकट कर दिया इसमें। हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मा शुचा में विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि तुम ज्यादा सोचो मत भाई, तुम्हें सोचने से शोक आ रहा है ना, सोचना बंद कर दो।
शोक खत्म। तुम बस ये सोचो कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका दास हूं और ये जो मुझे कहेंगे मेरे बेस्ट के लिए कहेंगे। नहीं, खत्म हो गया। तुम्हें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। विश्वनाथ ठाकुर हमें पूरी शुद्ध भक्ति तक ले आए, शुद्ध भक्ति तक। दैट्स ऑल। बहुत सुंदर कमेंट्री है। इसलिए हमारे सारे आचार्यों ने कहा कि गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने भक्ति को प्रफुल्लित कर दिया। जो मध्वा, रामानुजा और केशव काश्मीरी जी बोल रहे हैं उसको और प्रफुल्लित कर दिया और कंप्लीट सरेंडर बता दिया। ये कंप्लीट सरेंडर है, पूर्ण विश्वास भगवान की बातों पे, डायरेक्ट ऑर्डर पे। विश्वनाथ ठाकुर 2-3 चीज़ें और बता रहे हैं। विश्वनाथ ठाकुर अपनी कमेंट्री से फिलहाल शंकराचार्य को भी काट रहे हैं। शंकराचार्य को काटे बिना मज़ा नहीं आता, नहीं वैष्णवों को। तो विष्णु ठाकुर पॉइंट ला रहे हैं कि शंकराचार्य ने बोला है अपनी कमेंट्री में, आपको याद होगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य, मतलब धर्म ही नहीं, सारे कर्म भी छोड़ दो। धर्म को कर्म लिया था, सारे कर्म छोड़ के सन्यासी बन जाओ, है नहीं, गुफा में जाके समाधि में बैठ जाओ। अब क्वेश्चन ये था कि भाई आप अर्जुन को बोल रहे हो सन्यासी बन जाओ। अर्जुन को तो अभी आप पूरी गीता में बोल रहे हो फाइट करो, क्षत्रिय धर्म पालन करो, और अब आप कह रहे हो सन्यासी बन जाओ इस श्लोक में। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तब शंकराचार्य ने कहा नहीं नहीं, एक्चुअली कृष्णा अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, ये श्लोक के द्वारा अर्जुन के द्वारा दूसरों को बोल रहे हैं। अर्जुन के लिए तो लड़ना ही है। अर्जुन इस श्लोक का अधिकारी नहीं है, ये पॉइंट लिया है शंकराचार्य। अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए श्लोक का अधिकारी नहीं है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला, अर्जुन के द्वारा दूसरों को बोल रहे हैं। विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं नॉनसेंस है ये आइडिया। विश्वनाथ ठाकुर इसका एंटी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत आइडिया है। अर्जुन तो गीता का पात्र है। अगर आप कह रहे हो अर्जुन अधिकारी नहीं है श्लोक के लिए, तो भगवान ने गीता किसी और को क्यों नहीं बोल दी जो अधिकारी था? बल्कि अर्जुन अधिकारी है पूरी गीता सुनने के लिए। अर्जुन तो वो चीजें सुन रहा है जिसको सुनने का अधिकार एक नॉर्मल आदमी में भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है समझने की। तो ये श्लोक अर्जुन के लिए एप्लीकेबल नहीं है और अर्जुन अनधिकारी है। ये तो नॉनसेंस बात है नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार की बात हो गई। मतलब आप मतलब विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो कि मतलब आप कि आप 12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, हायर मैथमेटिक्स, 12th क्लास के बच्चे को, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ा रहे हो, और फिर पढ़ाते फ्रेंड में कहो देखो भाई 1 + 1 2, 2 + 4, ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। वो कहेगा ये पागल तो नहीं हो गए टीचर। इतनी बड़ी बड़ी बातें अर्जुन को बोल दी, अर्जुन ने समझ ली पूरी गीता में। और अब जो पूरी गीता का सार ये शरणागति बोला तो कह रहे तुम्हारे लिए नहीं, ये क्या नॉनसेंस है। तो शंकरा ने घुमाया है वहां, बल्कि विष्णु ठाकुर कह रहे नहीं, ये श्लोक अर्जुन के लिए ही है। और कैसे है? क्योंकि भगवान यहाँ पे सन्यास की बात नहीं कर रहे। ये तो शंकराचार्य जी आपने खुद भेड़ा है यहाँ पर, नहीं पॉइंट ये है आपने खुद भेड़ा है, तभी आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे वो सन्यास की बात ही नहीं कर रहे। सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान कह रहे हैं सारा धर्म छोड़कर मेरी भक्ति करो, चाहे तुम किसी भी आश्रम में हो, क्या फर्क पड़ रहा है। चाहे तुम सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे तुम फाइटर हो, मेरी अभी भक्ति कर सकते हो, श्रवण कीर्तन मनन तो कर ही सकते हो। और इस तरह से लड़ो कि मैं भगवान का दास हूं, इस भाव से काम खत्म हो गया। सो एक ये पॉइंट बोल रहे हैं। और दूसरा पॉइंट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो अर्जुन, जो मध्वाचार्य और रामानुचार्य ने बोला है, मैंने बताया था कि भगवान सर्वधर्मान् परित्यज्य से ये नहीं कह रहे कि धर्म त्याग दो, वो कह रहे हैं धर्म का फल त्याग दो और धर्म करने में जो अहंकार है वो त्याग दो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ये गलत है। वो कह रहे हैं ये तो फिर आप इंटरप्रेट कर रहे हो, है नहीं। भगवान जब सीधा सीधा कह रहे हैं सारे धर्म त्याग दो तो त्याग दो, बस दैट्स ऑल, त्याग दो। और वो भागवतम कोट कर रहे हैं 11th कैंटो 5th चैप्टर 41 वर्स, देवार्षि भूत आत्मा पितृ, क्या है देवार्षि
भूतात्मा, हाँ, निर्णाम पितृनाम। ये जो श्लोक भागवतम का है कि अगर कोई मुकुंद की शरण ले लेता है, भगवान कृष्ण की शरण लेता है, तो उसके सारे ऋण खत्म हो जाते हैं, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, लोगों के लिए, ऋषियों के लिए, देवताओं के लिए, सब ऋण खत्म हो जाएंगे। जब ऋण खत्म हो गए तो धर्म पालन करने की जरूरत ही क्या है? सारे यज्ञ वज्ञ ऋण उतारने के लिए तो किए जाते हैं, सारे नित्य नैमित्तिक कर्म समाज के ऋण उतारने के लिए तो किए जाते हैं। सारा जो धर्म बना है वो ऋण उतारने के लिए किया जा रहा है। जब ऋण ही नहीं रहा तो धर्म कहाँ रहा? उन्होंने कहा छोड़ दो। भागवतम को तो ये एडवाइस है। तो उन्होंने वल्लभ मध्वाचार्य रामाचार्य को काट दिया। अब पॉइंट ये आप कहोगे कि इतने महान आचार्य उनको काट दिया, अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अगले लेक्चर में। समन्वय कैसे करेंगे कि विश्वनाथ ठाकुर ऐसा लग रहा है कि वो मध्वाचार्य रामाचार्य के एंटी बोल रहे हैं, है नहीं? ऐसा लग रहा है, बट एंटी नहीं चल रहा। वो हम समन्वय करेंगे आगे जाकर। इस तरह से विश्वनाथ ठाकुर ने अपनी कमेंट्री दी। बलदेव विद्याभूषण जी ने ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है, विश्वनाथ ठाकुर को इन्हीं कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। शीला प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्री में ऑफ कोर्स शीला प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री में शरणागति के लक्षण बताएं जो रामानुचार्य ने बताए थे। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, इसकी पूरी चर्चा की है क्योंकि ये शरणागति का ही श्लोक है। और मैंने बताया था कि हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने श्री संप्रदाय से ही शरणागति का सिद्धांत लिया है। तो प्रभुपाद जी ने अपना बहुत कुछ पॉपट इस शरणागति को डेडिकेट किया है। और फिर अब हम अगले श्लोक में देखेंगे शीला प्रभुपाद ने इसको ऑफ कोर्स समन्वय करने के लिए विश्वनाथ ठाकुर और आचार्य जो विरोध आ रहा है, प्रभुपाद ने अपनी टीका में इसका समन्वय दिया है। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की।